जय व्यापार में हूं तपेश जैन और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे पक्ष सुने हम लोगों ने। अभी हमारे साथ में श्री राजेश वासवानी जी हैं जो व्यापारी एकता पैनल से जुड़े हुए हैं और पहले ही व्यापारी एकता पैनल ने ही ये आरोप लगाया है कि ऐन चुनाव के अवसर पर असंवैधानिक तरीके से चैम्बर के संविधान में परिवर्तन किया गया। कुछ जवाब उनके पास में आया कि हमने कोई भी असंवैधानिक नहीं किया है, सूचना भेजी लोगों को, डाक के माध्यम से भेजी और भी बहुत सारी चीजें। वासवानी जी एक मोबाइल दिखा रहे थे कि क्या दिखा रहे थे राजेश भैया मेरे को कि किस तरीके से सर ये चेंबर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि झूठ बोलकर व्यापारियों को गुमराह किया जाता है। व्यापारियों का मंदिर कहलाता है चेंबर ऑफ कॉमर्स और ऐसे मंदिर के स्थान पर वहां के वर्तमान अध्यक्ष ने लोगों को गुमराह किया है और एक अनन फनन में आम सभा लोगों को भ्रमित करने के लिए कि हमने 25,000 लोगों को पत्र भेजा है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरे मित्र महावीर अग्रवाल जी मेरे साथ 2 दिन पहले डिबेट में थे, बोलते हैं कि 1,32,000 रुपए हमने मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक आम सभा बुलाई थी उसमें खर्चा किए। इसके बाद 20 दिनों के बाद फिर दोबारा 1 महीने के अंतराल में दोबारा मीटिंग करते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में, उसमें बोलते हैं कि 2,70,000 रुपए का मैंने डाक विभाग से पत्र भेजा है। अरे भाई साहब 4 रुपए की टिकट लगती है। ये आप दिखा रहे थे मोबाइल में कि ये मोबाइल में 25,000 मेंबर हैं और ये 4 रुपए की टिकट है 4 रुपए की टिकट और उसमें 25,000 मेंबरों को लगाने का 1 लाख रुपए लगता है। पैसे इतने सारे चेंबर में व्यापारियों का खर्च करके आपने क्या साबित करना चाहते हैं? सरासर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं वर्तमान अध्यक्ष जी। चेंबर की गरिमा को आप समझिए। चेंबर एक अपने आप में व्यापारियों का बहुत बड़ा स्थान कहलाता है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप एक बार पुनः सभा बुला के जो व्यापारियों ने आपके ऊपर आरोप लगाया, एकता पैनल ने जो आपके ऊपर आरोप लगाया, इसका प्रमाण कर दीजिए। आपके मन में तो कोई शंका ही नहीं है, दोबारा आम सभा कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और नहीं कर पाएंगे तो मजबूरन होके न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा कि चेंबर की स्थिति गरिमा खराब हो रही है और अनंत फंड में जो आपने आम सभा बुलाई है उसका हम विरोध करते हैं। मैं संशोधन कर दूं कि मनमोहन अग्रवाल जी था नाम उनका, महावीर अग्रवाल जी नहीं है जी, उनके पिताजी थे। दूसरा यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि फिर से आम सभा बुला ले तो उसका खर्चा और भार तो चैम्बर पे पड़ेगा। क्या व्यापारी एकता पैनल उठाने के लिए तैयार? देखिए चेंबर ऑफ कॉमर्स में अगर इतनी बड़ी आरोप लगा है तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा कोई उपरोक्त नहीं रहता। और आपने जो आम सभा बुलाई थी वो केवल मात्र अपने लोगों को बुला के की थी, उसमें खर्चा हुआ ही नहीं था। आप लोगों ने जो खर्चा पेश किया उसका हम सरासर विरोध करते हैं। 100 लोगों की तो वहां पर बैठने की स्थान बनाया था। आपके फोटो दिख रहे हैं मेरे पास, 85 से 90 लोग हैं। और चेंबर के जिस स्थान की आप बात करते हो कि वहां पर सीट की व्यवस्था ही 250 से ऊपर नहीं है, तो कैसे 25,000 लोगों की आपने व्यवस्था किया? आज मैं अगर अपने घर में शादी ब्याह के लिए किसी को इन्विटेशन दूंगा या आप ही को इन्विटेशन दूंगा कि आप लोग आइए 25 आदमी मेरे घर पे, तो मैं पहले अपना स्थान तो ढूंढूंगा कि मेरे घर में वो जगह है कि नहीं। आप 10 आओ एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी व्यवस्था तो रखूंगा कि मुझे उसमें 25 लोग आ जाए तो मैं अपने पास उनके लिए टेबल कुर्सी रखूंगा। आपकी मंशा साफ साफ दिख रही है कि चेंबर में बुलाया क्योंकि आपने पत्र भेजा ही नहीं था और आपने मात्र 25-50 लोगों को पत्र भेजा था। मुट्ठी भर लोगों को आपने अपने निमंत्रण पे बुलाया था और आम सभा आपने पास करवा लिया। तो क्या लगता है कि जो आप बोल रहे हैं खर्चा है डाक विभाग का, दिखा रहे थे मनमोहन जी चैनल में कि हमारे पास में बिल है, बिल मांगा है क्या आपने? बिल उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे उस समय कॉपी मांगा पर उन्होंने मुझे कॉपी दी नहीं। मैंने बाद में भी उनसे बोला कि मुझे ये कॉपी दे दीजिएगा, बोले मैं आपको भेज दूंगा। और आज मैंने पोस्ट ऑफिस से पता लगवाया है कि स्पीड पोस्ट का खर्चा कितना आता है, क्योंकि मुझे जो प्रमाण मिला था उसमें 4 रुपए की रसीद लगी थी। इसके बावजूद भी मैंने संतुष्टि नहीं हुई, मैं खुद जाके पोस्ट ऑफिस गया कि मुझे कोरियर से भेजना है तो मुझे बताया कि सर 4 रुपए में हम आपकी पोस्ट भेज देंगे। 4 रुपए लगता है और 4 रुपए का हमारे पास में प्रमाण भी है, तो इतने ज्यादा खर्चे कैसे हुए? और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो आरोप प्रत्यारोप, उनकी सफाई भी आई कि 80-85 नहीं 200-250 लोग थे और परंपरा रही है चैम्बर की कि वो कम लोग ही आते हैं, इसीलिए उनकी व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। आते हैं चुनाव के समय में 70-75% आ जाते हैं, लेकिन आम सभा होती है तो आम सभा में लोग ही नहीं आते हैं, तो करें क्या? नहीं चेंबर की अगर आम सभा बुलाए, हम लोगों ने जब बुलाई थी तो बेबीलान होटल में भी एक बार कर चुके हैं और एक बार वीआईपी रोड पे जो भवन है उन पे भी की थी और अच्छी खासी तादाद में भीड़ आती है। और इस बार हमको दिख रहा है कि अमर पारवानी को पुनः अध्यक्ष पद पे बैठना है, जिसके कारण उन्होंने यह प्रस्ताव पास करवा के अपने आप को तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है उनके। तो तीसरी बार कह रहे हैं कि कहा यह भी जा रहा है कि अगर अमर पारवानी चुनाव लड़ते हैं तो आपत्ति क्या है, आप भी लड़ना।
नहीं, आपत्ति नहीं है, हम थोड़ी नहीं बोल रहे हैं कि आपत्ति नहीं है, पर आप बायलाज जो पास कर रहे हो उसको लोकल पास करो ना। हम तो चेंबर पर आरोप लगाते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में किया क्या। आपने जब से चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने हैं तब से आपके ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं। चेंबर की छवि खराब हो रही है। आपने एक हेल्प डेस्क बनवाई थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिस समय कोरोना काल था उस समय आपने लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए उपलब्ध कराने के लिए हेल्प डेस्क बनाई थी। आपके ही आदमी हेल्प डेस्क में चोरी करते पकड़ाए गए। आपका एक उपाध्यक्ष भाटापारा का जो कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते पकड़ा गया। आपने चेंबर के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार की आपने गोद में बैठ के कांग्रेस के कहने से आपने व्यापारियों को छल कपट किया है। गोल बाजार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने एक बार भी अपना बयान नहीं दिया। गोल बाजार के व्यापारियों के साथ आपने छल कपट किया है। रायपुर शहर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में नगर निगम ने यूजर चार्ज लगाया है। आपने यूजर चार्ज का विरोध नहीं किया, उल्टा आपने शिविर लगाया कि हम सरकार के साथ हैं और व्यापारियों के साथ आपने अन्याय किया है। तो आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर रहने का वैसे भी अधिकार नहीं बनता। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, आपने जो तीसरी बार आम सभा बुलाई गई थी, आप माफ कीजिएगा, आपका कार्यकाल भी मार्च में खत्म हो चुका था और इसके बावजूद भी आपने आम सभा का पालन किया। ये इसका भी हम विरोध करते हैं कि 3 साल आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आपने एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें चेंबर की छवि उज्जवल होती हो और व्यापारियों को गौरवित महसूस होता हो। ये तो प्याज के छिलके हैं, और भी बढ़ेंगे विवाद। जैसे जैसे पारा बढ़ेगा, बहुत सारे आरोप। अब इन आरोपों पर क्या कुछ जवाब आता है उसको भी सुन लेते हैं। हमारा एक पक्ष है कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर, मीडिया का काम है दोनों पक्ष को सुने और बात रखे। फैसला आप व्यापारियों को करना है कि आपका कहना है कि 4 रुपए में हो जाता है खर्चा। आप जो दिखा रहे हैं वो सही नहीं है, असंवैधानिक तरीका है। अभी तो राजेश भाई ने बहुत सारे आरोप लगा दिए। ये आरोप कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, इसका फैसला तो व्यापारी ही करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय व्यापार हूं।